फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. So as we are on our chapter number 3 which is the enzymes, तो आज हमने जो है वो फीडबैक इनहिबिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट इज द फीडबैक इनहिबिशन. It is basically when the production of an enzyme is controlled by its own product. ठीक है, लाइक अगर हमारे पास जब सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। जब हमारे पास प्रोडक्ट ही एक्सेस में हो जाएगी, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या करेगी, वो उस एंजाइम को ही जो है उस पर एक्ट करेगी और उसको इनहिबिट कर देगी। ठीक है, इट इज़ बेसिकली द फीडबैक इनहिबिशन इज। हम इसको और भी देख लेते हैं, ठीक है, और इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। So in certain cases, enzymes act in a series of chemical reaction in a particular order to complete a metabolic pathway such as respiration or photosynthesis. उन्होंने क्या कहा है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एंजाइम जो है वो एक्ट करता है एज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे। लाइक अगर हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट, हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हमें एक रिएक्शन से नहीं मिलेगी। एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, मींस दैट कि उसमें 2 या 3 या उससे ज़्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होंगे, तब हमारे पास जाकर जो है वो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, लाइक इन मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन होता है और फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, The successive enzyme containing these reactions are normally present together in a precise order of reaction such that substrate molecule can be literally handed on from one enzyme to another, forming a enzyme to enzyme chain. अब उन्होंने क्या कहा है कि जो सक्सेसिव एंजाइम है ना, एक के बाद दूसरा रिएक्शन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद फिर हमारी लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनती है। ये जितने भी रिएक्शंस के जो एंजाइम्स है ना, ये एक ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिर एक एंजाइम से दूसरे की तरफ जो है ना रिएक्शन पास ऑन करते रहते हैं और इसी तरह ये चेंज चलती रहती है। इन दिस वे द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन स्टेप इन पाथवे आर ट्रांसफर टू द एंजाइम कैटलाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स है एक स्टेप की, वो अगला जो हमारे पास रिएक्शन है उसको उसके एंजाइम को ट्रांसफर कर दी जाती है। लाइक हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट है, इट इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट जिसको हमने A का नाम दिया है। ठीक है, ये बाइंड करती है एंजाइम के साथ, ठीक है, जिसको हमने एंजाइम 1 का नाम दे दिया है। एंजाइम 1 के साथ बाइंड करती है, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं हमारे पास सेकेंड प्रोडक्ट विच इज बेसिकली द B। ठीक है, अब B जो है ये एज अ सबस्ट्रेट काम करता है और किससे बाइंड करता है, सेकेंड एंजाइम के साथ, एंजाइम 2 के साथ, राइट। अब ये एंजाइम 2 और B मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास एक C प्रोडक्ट C बना देते हैं, C की फॉर्मेशन हो जाती है और C एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट और बाइंड करता है एंजाइम 3 के साथ, राइट। फिर एंजाइम 3 और C मिलके क्या बना देते हैं, हमारे पास D की फॉर्मेशन हो जाती है एंड देन D जो है एंजाइम 4 के साथ मिलकर हमारी फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, मीन्स कि ये एक सीरीज आपने देखा है। चलिए, एक ही रिएक्शन से हमें हमारी प्रोडक्ट नहीं मिल गई, इसमें सक्सेसिव एंजाइम्स यूज हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला है। अब फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, अब ये हमारी जो प्रोडक्ट है सपोज E वाली, ठीक है, ये बनी जा रही है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये प्रोडक्ट जो है ये इंक्रीज कर जाएगी, मतलब हमें अब इसकी फर्दर जरूरत नहीं रही। ठीक है, इस प्रोडक्ट की, ये क्या करेगा, ये जाकर एंजाइम A पर, फर्स्ट वाले एंजाइम पर एक्ट करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। तो जब यहीं से इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो ना हमारे पास B होगा, ना C होगा, ना D होगा। ठीक है, इन दिस वे जो है ये इसको हम फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। जिधर एंजाइम आके ये बाइंड करता है, इसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। ठीक है, और ये E जो थी ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट थी। फिर सेकेंड टाइम क्या, जब ये इसके साथ बाइंड करेगा, देखिए अब इनहिबिशन में होता क्या, बेसिकली एंजाइम की आपको पता है ना एक प्रॉपर शेप होती है, जो जब सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करता है
और फिर आगे फर्दर रिएक्शन मूव ऑन करता है। तो जब उसके साथ कोई इनहिबिटर आकर बाइंड करता है जो कि रिएक्शन को स्टॉप करवाएगा, इनहिबिट करवाएगा, तो उसकी भी चेंज जो है वो शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसकी कन्फर्मेशन में चेंज आ जाएगा, ड्यू टू विच जो सबस्ट्रेट है वो उसके साथ बाइंड नहीं कर सकता। ओके, एक ये हमारे पास, और ये सेकंड वन हमारे पास है प्रिकर्सर एक्टिवेशन। इसमें क्या है कि जो इनिशियल सबस्ट्रेट है वो जाता है सॉरी वो जाता है और फोर्थ एंजाइम को स्टॉप कर देता है, ठीक है। एक जो है जो प्रोडक्ट हमारी जाकर एंजाइम को एक्ट करती है उसको हम फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। लेट मी इरेज ऑल दिस नाउ, होप सो इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। ओके, an enzyme and its substrate react with each other through a definite charge bearing site of an enzyme called as active site. एक एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट के साथ मिलके वो आपस में रिएक्ट करते हैं थ्रू अ डेफिनेट चार्ज बियरिंग साइट। एक डेफिनेट, ठीक है, मींस के एक स्पेसिफिक चार्ज बियरिंग साइट के ऊपर जो कि एंजाइम में प्रेजेंट होती है, जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। मींस दैट उन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज अ डेफिनेट चार्ज बियरिंग, लाइक बिकॉज हमने पढ़ा था दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो एक्टिव साइट जो है ये क्या है, हाईली चार्ज्ड है, हाईली स्पेसिफिक इन शेप है, ठीक है। और स्पेसिफिक इन शेप कैसे, बिकॉज ड्यू टू अमीनो एसिड, जब एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने हैं तो ये अमीनो एसिड्स की वजह से इसकी जो शेप है ये डेफिनेट है एंड इट कंटेन्स चार्ज, इट इज अ चार्ज बियरिंग स्पीशी, राइट, जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। और एक्टिव साइट के ऊपर आके ही सबस्ट्रेट बाइंड करता है और रिएक्ट करता है एंजाइम के साथ, और फिर ही एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। The charge and shape of the active site is formed by some amino acids present in the polypeptide chains of the active site of the enzyme, ठीक है। ये वही बात बताई गई है कि जो चार्ज है और शेप है एक्टिव साइट की वो किससे होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय सम अमीनो एसिड जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स में प्रेजेंट होते हैं एक्टिव साइट में, ठीक है। These amino acids are brought closer and are arranged in specific way by coiling. These amino acids are brought closer and are arranged in a specific way by coiling and folding of the polypeptide chain within the globular symmetry of the enzyme. Figure 3.3. ये फिगर 3.3 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जो हमारे अमीनो एसिड है इसमें क्या होता है, वो क्लोजर आ जाते हैं और कॉइलिंग की वजह से जो है एक ग्लोबुलर सिमेट्री होती है उस एंजाइम की, ठीक है। लेट मी चूज द पेन। ओके, सबसे पहले ये हमारे पास जो ब्लू पोर्शन आपको ये सारा दिखाया गया है, इट इज आवर एंजाइम, ठीक है। ये हमारे पास एंजाइम है, ये ब्लैक कलर का सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग विद एक्टिव साइट। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये बाइंड करेगा एक्टिव साइट के। आप देखिए एक्टिव साइट की एक डेफिनेट शेप है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट मींस हर एंजाइम का जो है ना वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई इस शेप का एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट होगा सॉरी, तो वो कभी भी यहाँ पर बाइंड नहीं कर सकेगा, ठीक है। हमें इस एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए इसी शेप का सबस्ट्रेट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये बाइंड करता है एक्टिव साइट के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इट इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको ES कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। फर्दर क्या बनता है हमारे पास, जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म हो गए और सेपरेट आउट हो गए। और ये जो एंजाइम है इट कैन बी रीयूज, ठीक है। ये दोबारा से प्रोसेस में आ जाएगा, दोबारा से रिएक्शन कैटालाइज करवाएगा और ये हमारे पास रीयूज हो जाएगा, ठीक है। हम इसको रीयूज कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा रिएक्शन रहता है कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। आगे हम थोड़े से और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज मेड अप ऑफ 2 डेफिनेट रीजन्स, वन इज द बाइंडिंग साइट एंड द सेकंड वन इज कैटालिटिक साइट। जो एक्टिव साइट है एंजाइम की उसके अंदर 2 डेफिनेट रीजन्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एक रीजन होता है बाइंडिंग साइट एंड द सेकंड वन इज द कैटालिटिक साइट, ठीक है। 2 रीजन्स होते हैं। अब जो बाइंडिंग साइट है उसका तो हमने पढ़ लिया ऊपर कि वो क्या करती है, ठीक है। ये हमने ऊपर देखा था बाइंडिंग साइट क्या करवाती थी, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन। तो ये क्या करती है बाइंडिंग साइट, द साइट दैट बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट, ओके। द बाइंडिंग साइट, okay, wait a minute, the binding site helps the enzyme in the recognition and binding of proper substrate to produces an ES complex। अब जो बाइंडिंग साइट है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है एंजाइम की मदद करती है रिकॉग्निशन में और प्रॉपर बाइंडिंग में, प्रॉपर सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग में, जिसके नतीजे में हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो बाइंडिंग साइट के 2 फंक्शन है, वन इज द रिकॉग्निशन एंड द सेकंड वन इज द प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ
एंजाइम टू दी सबस्ट्रेट। दिस रिएक्शन एक्टिवेट्स कैटालिटिक साइट। जब एंजाइम जो है, जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, बाइंडिंग साइट ये काम कर देती है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, कैटालिटिक साइट की एक्टिवेशन होती है। दिस रिएक्शन एक्टिवेट्स द कैटालिटिक साइट। Activated catalytic site catalyzes the transformation of the substrate into products. अब कैटालिटिक साइट क्या करती है, ये बेसिकली इसका रोल है कैटालिसिस में, ठीक है, मींस के ये ट्रांसफॉर्म करती है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स के अंदर। Thus the enzyme after catalysis detaches itself from the products unchanged. एंजाइम रिक्वायर्स एक्वस मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी। एंजाइम को एक्वस मीडियम रिक्वायर होता है इस एक्टिविटी के लिए, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। एंजाइम जो है कैटालिसिस के बाद जो है वो रिमूव हो जाता है, प्रोडक्ट्स को डिटैच करवा देता है और अनचेंज्ड फॉर्म में दोबारा से रीयूज हो जाता है। अब ऊपर जो डायग्राम हमें दिखाई गई है, आप ये समझ लें कि जब हमारे पास सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है यहाँ पे इस साइड के साथ, तो यहाँ पर बाइंडिंग साइट ही है जो कि रिकॉग्निशन करवाती है कि इसके साथ किस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने आकर बाइंड करना है और प्रॉपर बाइंडिंग में हेल्प करती है। आफ्टर दैट हमारे पास जब ES कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक्टिव साइट जो है इस रिएक्शन की वजह से कैटालिटिक साइट जो है वो एक्टिव हो जाती है। फिर ये जो नेक्स्ट स्टेप है दिस वन, ये कौन करवाता है, ये कैटालिटिक साइट करवाती है, जो कि क्या करवाती है, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करवाती है और डिटैचेस करवा देती है प्रोडक्ट को। जो एंजाइम है वो दोबारा से रीयूज होने की पोजीशन में आ जाता है। आई होप यू कैन गेट दिस पॉइंट। ये बहुत ईजी और सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट वी हैव ओके, यहाँ पर हमारे पास हमने एंजाइम्स के मॉडल्स को डिस्कस करना है। दो तरह के हमारे पास मॉडल्स है यहाँ पर। फर्स्ट इज द लॉक एंड की मॉडल एंड द सेकंड वन इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। पहले ये वॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट एंजाइम्स डू नॉट फ्लोट अबाउट इन अ काइंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक सूप बट आर अटैच्ड टू मेम्ब्रेन सिस्टम्स inside the cell in specific and orderly arrangements. Mitochondria and chloroplast are good examples of this. उन्होंने कहा कुछ एंजाइम जो है वो, हमने कहा था ना कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कुछ एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्मिक सूप में प्रेजेंट नहीं होते, फ्लोट नहीं कर रहे होते, बट दे आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन सिस्टम इनसाइड द सेल, ठीक है, वो मेम्ब्रेन सिस्टम्स के साथ अटैच्ड होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, जो कि इसकी गुड एग्जांपल्स हैं। वेल, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लॉक एंड की मॉडल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मॉडल्स अक्सर आ जाते हैं पेपर में, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझना है और अच्छे से करना है। First is lock and key model. It is proposed by Emil Fischer. Oh, just wait a minute. Okay. It is proposed by Emil Fischer in 1890. Emil Fischer proposed a lock and key model to visualize substrate and enzyme interaction. According to this model, as one specific key can open only a specific lock. In the same manner, a specific enzyme can transform only one substrate into products. Okay, आप लोगों ने लॉक एंड की तो देखा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली सबने देखा होगा, सबके घरों में होता है। तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो लॉक है उसकी एक स्पेसिफिक की होती है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई भी कीज होगी तो हम उसको यूज करके उस लॉक को खोल लेंगे। नो, एवरी लॉक हैव अ स्पेसिफिक की। जितने भी हमारे पास घर में ताले होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक की होती है और वो उसी के साथ खुलते हैं। सेम केस जो है उसने जो है यहाँ पर बताया था, एमिल फिशर ने एंजाइम और सबस्ट्रेट को नाम दिया था लॉक एंड की मॉडल का, ठीक है। उसने इस मॉडल को स्टडी किया था एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन देखने के लिए। उसने फिर इस मॉडल के थ्रू क्या कहा था, बिल्कुल सेम वैसे जैसे कि एक स्पेसिफिक की जो है वही ओपन कर सकती है एक स्पेसिफिक लॉक को, सेम मैनर में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वही ट्रांसफॉर्म कर सकता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स के अंदर। ना तो कोई और सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ यही उसने कहा था कि एक जो सबस्ट्रेट है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट वही आके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी, राइट, मींस दे आर हाईली स्पेसिफिक। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज रिजिड स्ट्रक्चर। उसने कहा था कि लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक सख्त सा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई चेंज नहीं आता। There is no modification or flexibility in the active site before, during और after the enzyme action. उसने कहा था कि
इसके अंदर जो है ये एक्टिव साइट जो है एक रिजिड सा स्ट्रक्चर है, एक सख्त किस्म का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कोई भी चेंज, कोई मॉडिफिकेशन, कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव साइट के अंदर नहीं आती, ना तो रिएक्शन से पहले, ना रिएक्शन के दौरान और ना ही रिएक्शन के बाद, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड ओनली एज अ टेम्पलेट, और ये सिर्फ एक टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है, एक टेम्पलेट के तौर पे यूज होता है। लेटर स्टडीज डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल इन ऑल रिएक्शंस, बाद में जो है इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया गया था। ये जो हमने ऊपर डायग्राम पढ़ी है ये सेम लॉक एंड की मॉडल को ही बताया गया है, उन्होंने इसी के यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि ये क्या है, लॉक एंड की मॉडल को बताया गया डायग्रामेटिकली। अब ये देखिए ये एंजाइम जो है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉरी इसकी एक्टिव साइट जो है ये एक रिजिड सी शेप है इसकी, और जब इसके साथ सॉरी सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तब भी इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया। आपने देखा है कि वो जैसी थी इस फॉर्म में वैसी ही रही है, इसकी शेप में ये जो शेप है इसकी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया आफ्टर बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, मतलब कि बिफोर द रिएक्शन पहले भी वैसी थी, रिएक्शन के दौरान भी वैसी है और बाद में भी इसकी शेप बिल्कुल वैसी रही है। उसने ये कहा था कि और एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उसके साथ बाइंड कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई इस शेप का सबस्ट्रेट होगा तो वो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। सेम जो है ये एमिल फिशर ने कहा था इन 1890, ठीक है। अब लेकिन बाद में इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया गया था। आगे देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंसेस ऑफ कोशलैंड 1959 फर्दर क्या हुआ था, हमारे पास एक और साइंटिस्ट था कोशलैंड जिसने एक और मॉडिफाइड फॉर्म जो है इस मॉडल की प्रपोज की थी एंजाइम्स के लिए, ठीक है, 1959 में। कोशलैंड इन 1959 प्रपोज्ड इट्स मॉडिफाइड फॉर्म, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म उसने प्रोड्यूस बताई थी, ठीक है, जिसको उसने कहा था दिस इज नॉन एज इंड्यूस फिट मॉडल, जिसको उसने इंड्यूस फिट मॉडल का नाम दिया था। He argued that when the substrate combines with the enzyme, it induces changes in the enzyme structure. The change in structure enables the enzyme to perform its catalytic activity more effectively. अच्छा, उसने कहा था कि रिजिड स्ट्रक्चर है, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, रिएक्शन की किसी भी फॉर्म में वो हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, एंजाइम वैसे ही रहता है जैसे वो था, ठीक है, उसकी एक्टिव साइट रिजिड होती है। लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा था, इसने कहा था कि जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है आकर एंजाइम के साथ उसकी थोड़ी सी शेप जो है एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम की कन्फर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से क्या होता है, एंजाइम जो है अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे से ठीक से ड्रॉ नहीं होगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसकी थोड़ी सी शेप चेंज होगी, रिजिड नहीं रहेगी, लाइक जैसे उसने कहा था कि वैसी की वैसी रहेगी, नो, इसने कहा था थोड़ी सी चेंज होगी और अब तक तो यही मॉडल जो है कंसीडर किया जाता है। आगे हमने थोड़े से उसके फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को इफेक्ट करते हैं। इसमें 3 हमारे पास फैक्टर है, वन इज द एंजाइम कंसंट्रेशन, सेकंड इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड द थर्ड वन इज टेम्परेचर, ठीक है, ये हमने इसके पढ़ने हैं आज। So the functional specificity of every enzyme is the consequences of its specific chemistry and configuration. Any factor that can alter the chemistry and shape of the enzyme can affect its rate of catalysis. Some of the important factors that can affect the rate of the enzyme's actions are concentration of enzyme, concentration of substrate, temperature and pH of the medium. उन्होंने कहा कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा फैक्टर जो आल्टर करता है, जो चेंज कॉज करता है एंजाइम की शेप में या एंजाइम की केमिस्ट्री में, वो क्या करता है, इसके कैटालिसिस, इसके एंजाइम कैटालाइज जो रिएक्शन है, जो रिएक्शंस होते हैं एंजाइम करवाता है उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जो हैं इसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। दीज आर दी एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द एंजाइम। आज हम सिर्फ एंजाइम कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो एंजाइम कंसंट्रेशन में क्या है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली on the amount of the enzyme present at specific time at unlimited substrate concentration.
रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एंजाइम पे, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे हमारे पास प्रेजेंट होगी विद द अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मीन के सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अनलिमिटेड हो हमारे पास। इफ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड बाय 2 फोल्ड्स ऑफ द रिएक्शन रेट इज डबल, अगर हमारे पास एंजाइम की अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी 2 फोल्ड्स, ठीक है, बाय 2 फोल्ड्स, तो रिएक्शन रेट जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स टेक्स प्लेस, जब एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिव साइट, ऑब्वियसली जो जितने एंजाइम होंगे उतने ही हमारे पास एक्टिव साइट होगा, तो जितनी एंजाइम्स को इंक्रीज करेंगे उतनी ही हमारे पास एक्टिव साइट इंक्रीज हो जाएंगी। मोर एक्टिव साइट विल कन्वर्ट दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट्स इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे पास क्या होगा, जितनी सबस्ट्रेट जितनी एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी तो वो क्या करेंगे, उतने ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगी in the given period of time, ठीक है, given period of time में at a specific time means after the certain limiting concentration the rate of the reaction will no longer depend upon it this increase, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि जब एंजाइम जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करेगा इस इंक्रीज पर, ठीक है, मीन्स के जैसे हमने फीडबैक इनहिबिशन में पढ़ा था कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है जब नहीं वो तो प्रोडक्ट का हमने पढ़ा था, सेम इन दी केस हमने पढ़ा था जो फीडबैक इनहिबिशन है वो क्या हमने पढ़ा था, वो क्या करवाती है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती जाती है वही उसको स्टॉप करवा देती है। अब इसमें उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास एंजाइम तो होगा लेकिन एक ऐसा वक्त जब जितने हमारे पास एंजाइम होंगे उतनी ही हमारे पास उसकी एक्टिव साइट होंगे, फिर उतने ही सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब एंजाइम की कंसंट्रेशन तो हमारे पास होगी लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो हमारे पास नहीं ना होगी, ठीक है, तो इस वे में जो है वो फिर एंजाइम रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। सो दिस इज द एंजाइम कंसंट्रेशन। आगे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो सारे इसके फैक्टर्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Okay, so here are some important objectives and short questions related to our today's lecture. So first one is in 1890 the lock and key model for enzymes was proposed by, लॉक एंड की मॉडल जो है एंजाइम्स के बारे में 1890 में किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट कोच, सेकंड इज कोचलैंड, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इज लुइस पास्चर एंड द लास्ट ऑप्शन इज एमएल फिशर। तो आप लोगों ने पढ़ा था दैट द लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एमएल फिशर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, ठीक है। आगे है सेकंड इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन was proposed by, इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? एमिल फिशर फर्स्ट ऑप्शन है, उसने तो लॉक एंड की मॉडल दिया था, प्रपोज किया था। सेकंड इज लॉरेंस ऑकेंस, सी ऑप्शन इज रॉबर्ट कोच एंड द लास्ट ऑप्शन इज कोचलैंड, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है कोचलैंड, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने और इंड्यूस्ड फिट मॉडल कोचलैंड ने, आपने दोनों याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट द लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल के बारे में आप क्या जानते हैं? सो एमिल फिशर इन 1890 प्रपोज्ड अ लॉक एंड की मॉडल टू विजुअलाइज सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इंटरेक्शन। सबसे पहले आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है और बताना है कि किसने प्रपोज किया था। सो एमिल फिशर ने किया था इन 1890 टू विजुअलाइज द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इंटरेक्शन। उसके बाद बताना है कि क्या था इस मॉडल में। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, तो उसी वे में जैसे कि एक स्पेसिफिक की जो है एक स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन करती है, तो उसी मैनर में जो है एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वही ट्रांसफॉर्म करवाता है सबस्ट्रेट को, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो भी बताने हैं। लाइक द अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम एक्टिव साइट जो था वो क्या था, एक रिजिड स्ट्रक्चर था और देयर इज नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट। लाइक उन्होंने कहा था कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजिंग, उसकी कन्फर्मेशन में कोई चेंज, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती एंजाइम की, ठीक है, सॉरी एक्टिव साइट की शेप में कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती, ठीक है। बेशक वो बिफोर हो, ड्यूरिंग हो या आफ्टर दी एंजाइम एक्शन वो वैसे का वैसा ही रहता है और उसके बाद प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के बाद वो रिमूव हो जाता है, डिटैच करवा देता है प्रोडक्ट्स को और एंजाइम जो है वो दोबारा से रीयूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफाइन फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन को डिफाइन करें। So a type of inhibition in which the enzyme activity is inhibited or blocked by the enzyme's own product when the enzyme works in a chain. In the final process, final product block the active site of the first enzyme and the reaction cannot proceed.
फीडबैक इनहिबिशन एक इस टाइप की इनहिबिशन को कहा जाता है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिटेड हो जाती है, ठीक है, या ब्लॉक्ड हो जाती है, उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है उस एंजाइम की अपनी ही प्रोडक्ट की वजह से, ठीक है। जो हमने फीडबैक इनहिबिशन में पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास बना था एक चेन, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस में, ठीक है, जो लास्ट वाला फाइनल प्रोडक्ट बना था वही जो है आगे फर्स्ट वाले एंजाइम पैक करके उसको ब्लॉक कर देता है, तो इसको हम फीडबैक इनहिबिशन का नाम दे देते हैं। लास्ट वाला हमारे पास है डिफाइंड द इंड्यूस फिट मॉडल। जैसे हमने ऊपर लॉक एंड की मॉडल को बताया, इसी तरह हम लोगों ने इंड्यूस फिट मॉडल को भी बताना है। पहले हम उसकी डेट बताएंगे, उसका साइंटिस्ट का नाम बताएंगे, बाद में उसके एस्पेक्ट्स बताएंगे। उसमें आप ये भी जो लॉक एंड की मॉडल था आप वो भी बता सकते हैं कि लेटर ऑन दिस मॉडल वॉज रिजेक्टेड, या उसके बाद फर्दर स्टडीज हुई थी और इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। अब इंड्यूस फिट मॉडल को देख लेते हैं। दैट इन 1959 में कोचलैंड प्रपोज्ड इंड्यूस फिट मॉडल। कोचलैंड ने जो है इंड्यूस फिट मॉडल प्रोड्यूस किया था और इंड्यूस फिट मॉडल इसने पेश किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, दैट व्हेन द सबस्ट्रेट कंबाइंस विद द एंजाइम, जब सबस्ट्रेट जो है, जब कोई भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन करता है, इट इंड्यूसेस चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। तो उसकी इंड्यूसेस मीन्स सम चेंज आ जाता है उसकी शेप के अंदर, ठीक है। इट कॉजेज द चेंज इन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम स्ट्रक्चर, ठीक है, when the substrate binds with the enzyme. So the change in the structure enables the enzyme to perform its catalytic activity more effectively. ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट भी है, लाइक उसका स्ट्रक्चर रिजिड था, सॉरी लॉक एंड की मॉडल में स्ट्रक्चर जो था एक्टिव साइट का वो रिजिड था, तो ये उससे थोड़ा सा ऑपोजिट है, लाइक इन दिस वे के इसके अंदर जो है जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो इसकी चेंज शेप जो है एक्टिव साइट की शेप चेंज होगी, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएगी। इसका ये भी मतलब है कि जो इंड्यूस फीड मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है जब सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करता है, और फिर वो जो है अपने इस चेंजिंग की वजह से, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसकी शेप में चेंज आता है और उसका जो चेंज है वो ही मतलब कि इफेक्टिवली कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।